हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्पॉटलाइट से आपका बहुत ही पुराना नाता रहा है। जी हाँ, मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी, आप फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर हैं आशीष अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग हमेशा आपसे स्पॉटलाइट कार्यक्रम से आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और हम लोग आपके आइडियाज़, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, वो हम लोग लेते ही आए हैं शुरू से। लेकिन आज मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि एक मीडियम क्लास के फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई, देखिए, जब हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। अगर एक मीडियम क्लास फैमिली की बात की जाए, मैं ही अगर बात करूं तो मैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में क्या ऑप्शन ऐसा चूज़ करूं, कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी खोलूं जिसमें मेरा जो इनकम है वो ज़्यादा हो। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पार्टिकुलर किसी क्षेत्र में जाना है। जैसे सपोज करिए कि अभी सब लोग फूड लाइन में बिज़नेस कर रहे हैं, क्लाउड किचन ओपन कर रहे हैं, टेक अवे मॉडल में जा रहे हैं या फिर कियोस्क ओपन कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि फूड बिज़नेस बहुत बढ़ रहा है तो क्यों ना फूड बिज़नेस कर लिया जाए। ये तरीका नहीं है बिज़नेस शुरू करने का। बिज़नेस शुरू करने का तरीका ये होता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या स्किल है, क्या नॉलेज है और आपका पैशन क्या है। जब आप अपने इंटरेस्ट का कोई काम करेंगे तो जो आपका इंटरेस्ट और पैशन है वो पैसों में तब्दील हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि आपको बोलना अच्छा आता है और आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, तो ऐसे में आप एजुकेशन साइड में जाएं, जहां पर क्या होगा कि आपको टीचर की सैलरी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली जो आपने सवाल पूछा कि मीडियम क्लास के लोगों को किस तरीके से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस करना चाहिए, तो वहां पर जब वो अपनी स्किल को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी स्किल इन्वेस्टमेंट के रूप में काउंट होगी और इस वजह से उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस में वो कम होगा। तो सबसे पहले किसी को देखकर बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें, अपनी पसंद के हिसाब से बिजनेस चुनें। और कोई भी जो बिजनेस होता है उसका जो प्रारूप होता है वो सीड लेवल से लेकर ट्री लेवल तक का होता है। आप चाहें तो उसको बहुत छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एजुकेशन की बात कर रहा था, तो आप अपने घर में 4 बच्चे बुलाकर भी आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ही प्रॉपर्टी यूज कर रही हैं, अपनी स्कूल यूज कर रही हैं, आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। बिना पैसे के आपका वर्क फ्रॉम होम बिजनेस शुरू हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे पैकेजिंग बिजनेस होते हैं। बहुत सारे लोग आपको काम करने के लिए प्रोडक्ट्स दे देते हैं और आप उनको फिनिश स्टेज पर ले जाकर वापस कर दीजिए। तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं जो बिना पैसे के भी शुरू किए जा सकते हैं। और अगर कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो इन्वेस्टमेंट में भी हर तरीके का बिजनेस होता है। आप जैसा मर्जी करना चाहें वो अल्टीमेटली पता तब चलेगा कि आप करना कहाँ चाहते हैं। कोई बिजनेस दिल्ली में बहुत अच्छा चलेगा, वो यूपी के किसी गांव में नहीं चलेगा, वो किसी और जगह नहीं चलेगा। तो बिजनेस जो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे करता है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी लोकेशन। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए। लोकेशन अगर किसी बिजनेस के हिसाब से नहीं है, वो बिजनेस आपको कभी भी इनकम नहीं देकर जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट जिस बिजनेस को जितनी चाहिए आपने उतनी नहीं करी, तो आपको समय से पहले उस बिजनेस को बंद कर देना पड़ेगा और इस वजह से जो कैपिटल आपने लगाई होगी वो भी डूब जाएगी। और आपने सही इन्वेस्टमेंट लगाया है, सही जगह बिजनेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बिना इंटरेस्ट के वो बिजनेस चला भी नहीं पाओगे। तो ये तीनों चीजें बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं। जब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 होता है तभी एक सक्सेसफुल बिजनेस बनता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन और इन्वेस्टमेंट इसका, तो तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग और कैसे आप इसको पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, समय बदलता जा रहा है। जब हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक भी रोज़ नए नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, मशीन लर्निंग का ज़माना आ गया है। हर एक कस्टमर आज के दिन मोबाइल डिवाइस पर अवेलेबल है और हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से अपने कस्टमर के मोबाइल डिवाइस तक पहुंच जाऊं। अगर आपको अपने बिजनेस को मार्केट करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बिजनेस करें। और देश में बहुत तेजी से सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हैं, अपनी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में इतने डिजिटल मार्केटर्स अवेलेबल नहीं है बहुत सारे, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, आज के दिन जॉब्स बहुत सारी हैं
लेकिन उसके लिए सही लोग नहीं है। ग्रेजुएट तो हैं लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की उनके अंदर स्किल नहीं है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आपने 3 महीने 4 महीने का कोर्स जरूर कहीं से कर लिया है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल नहीं आई है कि आप किसी बिजनेस को प्रमोट कर लेंगे, आप किसी बिजनेस को कम कीमत में आसानी से उसकी मार्केट कर देंगे। तो वो स्किल सीखनी बहुत जरूरी है। और जब हमने ये गैप देखा मार्केट में कि बिजनेसमैन को तो डिजिटल मार्केटर चाहिए और डिजिटल मार्केटर को जॉब चाहिए, तब हमने शुरुआत की डीएम स्टेप्स की, जहां पर हम बिना पैसे के, अब प्रॉब्लम एक है कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वो सब आपसे कोई एक्स अमाउंट ले लेता है, कोई वाई अमाउंट ले लेता है, इस गारंटी के साथ कि आपकी नौकरी लगवा कर देंगे, और उसके बाद ना वो आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, ना सिखाते हैं, ना नौकरी लगवाते हैं। बच्चा सर पकड़ के बैठता है और कुछ काम होता नहीं है। कॉल्स उठाना बंद कर देते कि अब इनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे फ्रॉड ही एक तरह से। बिल्कुल ऐसा हो रहा है बहुत सारा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है, आप हमें सिर्फ एक बॉन्ड साइन करके दे दीजिए कि जब हम आपकी जॉब लगवाएंगे आपको जॉब करनी पड़ेगी, और उस बॉन्ड के बदले हम आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे। ओके। आप आइए हमारा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करिए, जब आपका 4 महीने का कोर्स पूरा हो जाए, 1 महीने की इंटर्नशिप इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा किसी के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो जब वो 1 महीने की इंटर्नशिप पूरी हो जाती, उसके बाद हम उसको गारंटीड जॉब लगवा कर देते हैं, और जब जॉब लग जाती है तो उसकी सैलरी में से ही हम बहुत छोटा छोटा सा पार्ट एज ए फीस लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कभी भी जो सीख रहा है उसके ऊपर बर्डन नहीं आता है, वो आसानी से बिना कर्जा लिए, बिना माँ बाप से पैसे मांगे, बिना मतलब कि परेशानी के वो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता है। और चूंकि हमने कुछ लिया नहीं है तो हमारी इनकम कब आएगी, जब उसकी नौकरी लग जाएगी। तो पेन हम लेते हैं, पेन स्टूडेंट नहीं लेता। पेन हमारा है कि हम बच्चे को सिखाएं, पढ़ाएं और फिर उसकी जॉब लगवाएं, और जब जॉब लग जाएगी तो वो जॉब सस्टेन भी करे, क्योंकि पहले महीने में हमारी फीस नहीं आती है, हमारी फीस आती है 6 महीने तक। और 6 महीने तक अगर किसी ने एक चीज को लगातार कर लिया तो वो उसमें पारंगत हो जाता है, उसके बाद उसे आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने लगातार जब 4-5 इंटरव्यू लिए होंगे, उसके बाद आप मास्टर बन गई होंगी। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जी जी जी, बहुत ही। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी, ये आपके लिए बहुत ही शुभ अवसर है कि आशीष जी आपको इस तरह की सलाह दे रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनका जो ये कोर्स है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। सारी डिटेल्स जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आशीष जी, मैं आपसे, क्योंकि समय हमें गवाही नहीं दे रहा है और समय कम है, मैं आपसे जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि एक बार इन्वेस्ट करें और बैठ के कमाएं? ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी प्रॉपर्टीज में होती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी एफडीज में होती है। मतलब जो गवर्नमेंट ने आपको बता रखा है कि एक सही इन्वेस्टमेंट है, वहां पर आप करिए। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लालच में मत आए। हर कोई यही चाहता है कि एक बार लगाओ और जिंदगी भर खाओ, और ऐसा अक्सर होता नहीं है। और जहां पर होता है वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। जैसे एफडी में लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 करोड़ की एफडी करेंगे, पहले तो 1 करोड़ आपको कमाना पड़ेगा। 1 करोड़ जो कमा लेगा उसको सोचना ही नहीं है कि कैसे खाए, वो उसको कमाना जिसको आ गया ना, वो जिंदगी भर कमाएगा, वो उस कमाई से नहीं सोचेगा कभी भी। तो 1 करोड़ की एफडी पर आपको इंटरेस्ट क्या आएगा, हार्डली 50,000 रुपये महीना। आप सोचिए, 1 करोड़ रुपए की आप जमीन लेंगे, उसमें रेंट क्या आएगा, 20,000 रुपये महीना। 1 करोड़ रुपए गोल्ड आप खरीद के छोड़ देंगे, वो डाउन जाएगा या अप जाएगा आपको नहीं पता है। किसी शेयर मार्केट में लगा देंगे, वहां पर रिस्क है पूरा। म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, पूरा रिस्क है वहां पर। तो अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं तो बिजनेस में कभी भी किसी की भी ऐसी स्कीम में ना इन्वेस्ट करें जहां पर वो आपको कोई रिटर्न की गारंटी दे रहे हो। बिजनेस में गारंटी कभी नहीं होती है। बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। ये दिलेर लोगों की चीज है जो दुनिया को चला रहे हैं, जो अपना परिवार भी चला रहे हैं, दूसरों को भी साथ जोड़ के चल रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि जब आप रोजगार करते हैं तो सिर्फ अपना पेट पालते हैं, जब आप व्यापार करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो व्यापार साथ लेकर चलने की चीज़ है, ना कि कोई स्कीम की चीज़। जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें, किस चीज़ों की सावधानियाँ रखें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए।